हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज का हमारा वीडियो होगा कि मादा जनन अंग पौधों में कौन सा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं इंग्लिश में, और जायांग इसे बोलते हैं हिंदी में, कि जो इसका नाम होता है फीमेल का उसे हम लोग बोलते हैं जायांग, इंग्लिश में बोलते हैं गायनीसियम। तो आइए इसको देखते हैं। तो सीधे बताएंगे कि जो यहाँ पर हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा किसका है, तो जायांग या गायनीसियम का है। तो गायनीसियम पौधे का क्या होता है कि यह मादा जनन अंग होता है, और यह पौधे के कह सकते हैं कि पुष्प के सबसे अंतः यानी अंदर पाए जाने वाला भाग होता है। यानी कह सकते हैं कि यह चौथा वाला पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कि पुष्प के 4 पार्ट होते हैं। मैंने बताया था कि कैलिक्स होता है, करोला होता है, इसके बाद मैंने बताया था एंड्रोसियम होता है, ये गायनीसियम है। तो फूल के अंदर का ये चौथा चरण माना जाता है, जो सबसे अंदर और सबसे सुरक्षित भाग होता है। तो गायनीसियम हमारा क्या होता है कि यह कहलाएगा मादा जनन अंग। तो यह गायनीसियम की संरचना जो होती है यह 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। जैसे मैं कहूँ कि इसमें लिखा गया वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जो हमारा ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा किसका है, जायांग का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसे बोलते क्या है, गायनीसियम। तो गायनीसियम को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। जो ऊपर का शीर्ष वाला भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र वाले भाग का कार्य यह होता है कि यह परागकण को ग्रहण करता है। क्या करता है, परागकण को ग्रहण करता है। कब, परागण के समय। कब करता है, तो एक वर्ड याद रखिएगा, परागण। क्या होगा, परागण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। और इस पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि परागकण का वर्तिका पे पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो जब हमारा परागकण इस पे आता है तो यह क्या करता है, उसे ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए यह क्या है, परागकण है, यह परागकण को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्तिकाग्र। इसके बाद लिखा है उसके नीचे एक पतली नली होती है जिसे बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका का कार्य ये होता है कि यह कह रहा है कि वर्तिकाग्र को ऊंचाई देने का काम करता है ताकि यह परागकण को आसानी से ग्रहण कर सके। तो ये हमारा हो गया वर्तिका। इसके बाद नीचे चले आएंगे। नीचे जो है देखेंगे यहाँ पर फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। और अंडाशय के अंदर हमारा बीजांड स्थित होता है। क्या होता है, बीजांड स्थित होता है। क्या होता है, बीजांड। और इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। तो ओव्यूल यानी बीजांड वह संरचना होता है जिसके अंदर बीज बनता है। तो ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है, बीजांड होता है, और इसके अंदर हमारा एग बनता है। ओवरी जिस भाग पे फूल पे मतलब बैठा रहता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं पुष्पासन, इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। थैलमस के नीचे देखेंगे एक डंठल निकला है। यह डंठल जो जाके पौधे के मेन तना से या पौधे के मेन बॉडी से जोड़ा रहता है, जहाँ से इसको नरिशमेंट या खाद्य पदार्थ सप्लाई होता है। तो उस नली को हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत बोलते हैं, और इंग्लिश में पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पेडिसेल बोलेंगे। तो यह वाली हमारी संरचना हो गई, यह होगा पेडिसेल यानी पर्णवृंत बोलेंगे। इसके बाद अब ये जो पार्ट है यहाँ पे परागकण का मतलब, इसके आगे अगर डायग्राम की बात करेंगे तो यह वाली संरचना देखे होंगे। इस संरचना में मैंने ऐसे बनाया था और इसे कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ कट करने के बाद इसमें डॉट्स भरेंगे तो यहाँ से परागकण निकलता है। क्या निकलता है, यहाँ से परागकण निकल करके यहाँ पे आ जाता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण। तो गायनीसियम जो हमारा सेक्स ऑर्गन है ये क्या करता है, परागकण को सबसे ऊपरी सिरा जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, वह वर्तिकाग्र परागकण को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद यहाँ से परागनलिका को परागनलिका परागकण से निकलती है, जिसके माध्यम से परागकण का न्यूक्लियस इस अंडाशय के न्यूक्लियस से आके जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद इसमें बीज का निर्माण होता है, और फिर वही बीज जर्मिनेशन करके फिर से नया पौधा बनता है। तो यह वाला जो पार्ट हमारा होगा, यह पार्ट हमारा किसका है, तो कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। पौधे का यह क्या है, मादा जनन अंग है, और इसके अंदर एक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक का निर्माण होगा। बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि भाई गायनीसियम है तो इसके 3 पार्ट होते हैं। इस यहाँ भी दिया गया है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। इन तीनों को मिलाएंगे तो गायनीसियम बन जाएगा। और उसके नीचे आएंगे जिसके ऊपर ओवरी बैठा रहता है उसे थैलमस बोलते हैं, या और हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे। और उसके नीचे एक डंठल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत बोलते हैं, जिसे पेडिसेल बोलते हैं। यह जा करके पौधे के मेन बॉडी से लगा होता है। तो ये हमारा था आज का गायनीसियम, समझ गए होंगे। अगला वीडियो हमारा आएगा भाई पॉलिनेशन, परागकण, परागण क्या होता है। तो परागण का मतलब होता है भाई कि परागकण का यहाँ पे स्टिग्मा पर आने की क्रिया को क्या बोलते हैं,
परागण बोलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, तीनों को मिलाएंगे गायनीशियम बन जाएगा। गायनीशियम क्या है तो बताएंगे, यह जायांग है, इसको हिंदी में बोलते हैं। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ प्लांट है। ये किसका है? आर्गन ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लांट। क्या हो जाएगा? प्लांट। यह पौधे का मादा जनन अंग है। तो समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।